Hello everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with Sheetal ma'am. Today we will discuss the chemistry of 9th standard and the name of chapter is matter in our surrounding. Firstly we have to know about what do you mean by matter. हमारे जो पुराने महर्षि होते थे एक्चुअली वो क्या कहते थे कि जो मैटर होता है जिसको हम पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? 5 तत्वों से। ठीक है, क्या होते हैं वो 5 तत्व? जैसे कि आकाश है, धरती है, पानी है, अग्नि है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं? किसी मैटर को क्रिएट करती हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम 5 सेंस ऑर्गन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, 6 सेंस की बात एक दूसरी होती है। 5 सेंस ऑर्गन से जिस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब जो मैटर होता है अगर उसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या चीज़ है कि जैसे हमारे पास कोई ये चीज़ है, हमें क्लियरली विजिबल है। एक तो ऐसी चीज़ है कि जो हमें दिखती नहीं, एयर है जैसे, तो मैटर को जैसे हमारे पास में ये चीज़ है, इसको हम फील कर पा रहे, टच कर पा रहे, लेकिन जो एयर है उसको हम स्मेल कर पा रहे, फील तो उसको भी कर पा रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन से। ठीक है, स्मेल कर पा रहे हैं यानी कि नोज के थ्रू, दूसरा टच बाय द स्किन, ये चीज़ें भी हैं। तो अब बात करते हैं कि मैटर बना किससे होता है। मैटर को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, ये चौक है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? ये और छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जहाँ जब तक हमें ये दिखता है वो मैटर है, जब हमें वो दिखना बंद हो जाता है इतने स्मॉल पार्टिकल के अंदर, मतलब ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल जिसको हम नहीं देख पाते हैं उसको फिर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और मॉलिक्यूल को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो एटम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो 9th की केमिस्ट्री कुछ इसी सीरीज में चलेगी कि सबसे पहले मैटर इन अवर सराउंडिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैटर है उसको हम प्यूरीफाई भी कर सकते हैं या हमारे आसपास जो मैटर होता है वो ऑलरेडी प्यूरीफाइड होता है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो एटम होता है वो क्या चीज़ होती है, एंड फाइनली हम क्या करेंगे कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह जो होते हैं वो किस तरीके से रीअरेंज होते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, आइए देखते हैं। फिजिकल नेचर की डिस्कस करेंगे। फिजिकल नेचर क्या कहता है कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम बात करें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख तो नहीं पा रहे हैं ना हम। जब देख नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे कह रहे हैं कि जो मैटर होता है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, मैटर की फिजिकल नेचर क्या है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल इन देयर साइज। ठीक है, सो स्मॉल, फिर भी हम बोल रहे हैं पार्टिकल्स से, तो कैसे पता हमें चला? तो जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास ग्लास होता है, वाटर होता है, उसके अंदर हम उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, शुगर ऐड करते हैं। जैसे हमने उसके अंदर शुगर ऐड किया तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। क्लियर हुआ? वो डिजोल्व होने के बाद में तो हमें पता नहीं चला, लेकिन अगर हम कोई कलर्ड सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो हमें क्लियरली विजिबल होता है। हमने उसी के अंदर जैसे कि कलर्ड सब्सटेंस कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया, या फिर हमने कोई इंक ले ली, इंक की 1-2 ड्रॉप उसके अंदर ऐड कर दी। जैसे ही 1-2 ड्रॉप उसके अंदर ऐड की है, वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा पार्टिकल्स जो है सारा का सारा जो वाटर है हमारा वो कैसा हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब जब वो ब्लू हो गया है हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं। क्या करते? थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं। तो जो कलर पहले था वो कलर अब कैसा होना स्टार्ट हो गया? फेड होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही वो कलर हमें फेड होना स्टार्ट दिख रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि कोई तो चीज़ इसके अंदर ऐसी है ना, क्योंकि हमने देखो इंक तो उतनी ही डाली हुई है, पानी भी हमारा सेम ही था, पानी पहले था, पानी अब भी है, और हमने इंक डाला, कुछ और चीज़ हमने उसके अलावा ऐड नहीं की है। अब हम और वाटर को ऐड कर रहे हैं तो वो उस इंक के कलर को फेड कर रहा है। उस इंक के कलर को फेड करने का रीज़न क्या हुआ कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ प्रेजेंट है जो उसके नंबर को कम कर रही है, उसका क्वांटिटी कम हो गई। हम ये बोल सकते हैं ना कि जो इंक की क्वांटिटी है वो कम हो गई। इंक की क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? इंक की क्वांटिटी मतलब क्या हुआ कि उसकी जो नंबर है किस चीज़ की? छोटे छोटे पार्टिकल्स की। यहाँ से हमने उस टर्म को, जिस चीज़ को हम एक्चुअली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ है, जो नंबर हम बताना चाह रहे हैं कि उसके अंदर क्वांटिटी कम हो गई, नंबर कम हो गया, किस चीज़ का? जो चीज़ हम बोल रहे हैं वही क्या होते हैं? पार्टिकल्स। तो फाइनली मैटर किससे बने हुए होते हैं? पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल इन साइज, अदरवाइज तो हम ऑब्जर्व कर पाते कि इंक के कितने पार्टिकल्स थे और वो कहाँ चले गए। उसके अंदर हम ढूंढ पाते कि वाटर के अंदर जो वो इंक पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर जाकर के फैल गए हैं। तो वो इतने ज़्यादा स्मॉल है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, हमें सिर्फ इतना दिख रहा है कि उसका जो कलर है वो फेड होता स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ तो था फिजिकल नेचर की हमें 2 प्रॉपर्टी पता चली, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज आर स्मॉल इन साइज, दैट
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, अब जिन पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, ये पहचानने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ताकि अब इसके बिहाफ पर हम ये तो पता लगा सके कि एक्चुअली मैटर में होती क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से स्टडी करके हम क्या यूज़ उनके कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्या क्या इम्प्लीमेंट करके नई डिस्कवरियाँ कर सकते हैं, कहाँ पर हम उनका फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें हम डेली यूज़ में लाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ही तो लाते हैं। तो यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक पता चली, कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट हैव स्पेस इन बिटवीन देम, हैव स्पेस इन बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब हमें ये कैसे पता, अब हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि हमने क्या किया, ग्लास वाटर ले लिया और उसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दी, वो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो गई, अब हमें कहीं नहीं दिख रही है कि वो कहाँ चली गई, ठीक है। दूसरा, जब हमने शुगर ऐड की है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई राइज नहीं दिखा कि वॉल्यूम पहले आधा गिलास था अब वो गिलास और काफ़ी बढ़ गया, उसके अंदर जो मिल्क है या हमने जो वाटर लिया है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चला, भाई हमने चीज़ तो ऐड की है, वो गायब कहाँ हो गई है, अब कहीं स्पेस होगा तभी तो जाके छुप सकता है ना, जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं, तो क्या करते हैं हम किसी जगह ऐसी जगह जाकर ही तो छिपते हैं ना जहाँ स्पेस होगा, अदरवाइज तो क्या होता, दीवार के अंदर जाकर भी छुप जाते, ठीक है। स्पेस जो होता है जहाँ पर वही पार्टिकल्स जाकर के ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स है, देखो हमने शुगर ऐड की वो भी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, और जिस वाटर के अंदर ऐड की है वो भी किससे मिलके बनी हुई है, पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ मैटर, ठीक है। जो शुगर ऐड कर रहे हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, मैटर का, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और दोनों के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इसीलिए वो एक दूसरे में समा गए, क्लियर हुआ। तो जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, हालांकि जो मूव करने की टेंडेंसी है वो अलग अलग तरह के मैटर में डिफर करती है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं ये हमें पता कैसे चला, जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था कि हमने उस वाटर के अंदर क्या कर दिया है, इंक की कुछ ड्रॉप ऐड कर दी है। अब जो इंक की ड्रॉप ऐड की है उन्होंने क्या किया, एक ड्रॉप डाली, वो किसी एक सरफेस पे जा करके गिरी, लेकिन जैसे जैसे वो सरफेस को टाइम मिला वो नीचे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई, नीचे गई और पूरा का पूरा जो वाटर था उसको उसने कैसा कर दिया, जो कलर इंक का था वैसा ही उसने उस वाटर का कलर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पार्टिकल दिख नहीं रहे हैं लेकिन ये तो पता चल रहा है कि वो मूव ज़रूर कर रहे हैं, अगर वो मूव नहीं करते तो जहाँ डला वो शुरू में वही जा कर के फिक्स, ठीक है, और वहीं पर वो जो कलर था वो सिर्फ उसी पोजीशन के ऊपर पर्टेन रहना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, पूरा जो ग्लास था उसके अंदर वो कलर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, इंक के पार्टिकल्स लगाओ, इंक के पार्टिकल्स वाटर के अंदर दौड़ने लगे और जो वाटर पार्टिकल्स है वो इंक के साथ मिक्स होने लगे। दैट मीन्स पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट वन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है, और क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब ये कैसी बात हुई, एक जगह हम बोल रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और दूसरी जगह हम क्या बोल रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बताते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, होती तो और भी हैं जैसे प्लाज्मा बीईसी होती है, लेकिन जो मेन तरीके से हम स्टडी करते हैं वो इन्हीं 3 को स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत टाइटली अरेंज्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक बीकर लगा लें और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो इतने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे कि उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम होगा, मैक्सिमम स्पेस आर ऑक्यूपाइड द पार्टिकल्स। ये सॉलिड का केस हो गया। अगर हम लिक्विड का लेते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में काफ़ी स्पेस होगा, और जो गैशियस पार्टिकल्स हैं, एज यू नो वेरी वेल, दे हैव लार्जेस्ट स्पेस। मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो किस में होता है, गैशियस स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे, दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो किस तरीके से होती है, ये जो स्पेस होता है, जितना ज़्यादा स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन उतनी ही, जितनी ज़्यादा दूरियां मतलब लगाव उतना ही कम। तो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो हमेशा साथ साथ रहते हैं,
यही कोशिश रहती है, कहीं जाएं, स्कूल में बैठे हुए हैं, क्लास में इकट्ठा पानी पीने जा रहे हैं, इकट्ठा जा रहे हैं, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, तो चल भाई अच्छा तेरे रिलेटिव के यहाँ जाना, कोई नहीं, मैं पेरेंट्स से पूछ करके चल सकता हूँ, बाद में तो मेरे साथ चल रही हो। तो ये क्या होता है कि जो कॉन्टिन्यूसली एक साथ रहते हैं, मीन्स उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, बॉन्डिंग यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनको अट्रैक्ट करके रखता है उन पार्टिकल्स को। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। ठीक है, अब दीवार के अंदर अगर हम हाथ को ऐसे, इस बोर्ड के अंदर अगर हाथ को मैं ऐसे लेके जाना चाहूँ तो क्या ले जा सकती हूँ? नहीं, पार्टिकल से मिलके ये भी बना हुआ है, बोर्ड भी किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके। लेकिन इसके बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो स्पेस बहुत कम होता है, मिनिमम स्पेस होता है, मैक्सिमम स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसीलिए जो हम ये बात करते हैं कि क्वेश्चन है आपका एक, वो कहते हैं कि आयरन है आपके पास, आयरन को आप कैसे आइडेंटिफाई, आयरन की अलमीरा है, सॉरी आयरन की अलमीरा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सॉलिड है? उसने खुद लिख दिया कि ये सॉलिड है, अब आपको ये बताना है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो सॉलिड है। ठीक है, अभी तक जो हमने इस मैटर को स्टडी किया है उसमें एक प्रॉपर्टी स्टडी की है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अब अगर हम जो आयरन अलमीरा है उसके अंदर ऐसे हाथ लेके जाएं तो क्या लेके जा सकते हैं? इट मीन्स जो पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ में, मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है कि जो ये हैंड है इसका स्पेस ज़्यादा है, इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, वो उसके अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड पानी में अगर हम हाथ डालें इजीली ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो डाइवर होता है, जो तैराक होता है, स्विमिंग करता है, बहुत इजीली स्विम कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और उसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है वो जो डाइवर होता है। या किसी चीज़ को हम पानी में फेंकते हैं, उसके अंदर सिंक कर जाती है या ऊपर फ्लोट करती है, तो सिंक जो एटम्स के अंदर करती है, उस वाटर के अंदर करती है, वो भी तो इस चीज़ का प्रूफ है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। अब देखो कोई चीज़ गई है, इंसान अगर पानी में जंप किया है तो एक बार तो होल होगा, लेकिन क्या वो पानी कट गया वहाँ से? बिल्कुल नहीं कटेगा, वो पानी दोबारा से उसी शेप को ले लेता है। मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोबारा से उसको मिला रही है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसके मुकाबले? सॉलिड के मुकाबले। और जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, हम हवा में डांस कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये किस बेस पर होता है कि जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, तो मैटर में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जो मैटर होता है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज and characteristics of these particles shows that particles have space in between them, they are continuously moving and they attract each other. After that we have studied that three states of matters are generally discussed. One is solid, liquid and gaseous state. Clear? Okay. अब उसके बाद में जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, गैशियस होती स्टेट होती हैं, जो इनके बीच में कुछ खास डिफरेंस होते हैं। उन इम्पोर्टेंट डिफरेंस को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बारी पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। एक तो वही जो सबको पता होती है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। एक तो वो सभी को पता होता है, सॉलिड फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो सॉलिड है एक जगह पे रखा तो वो उसी जगह पे रहेगा। ये बोर्ड है, मैंने यहाँ रखा तो ये अपने आप बह करके चला नहीं जाएगा कहीं भी। तो फ्लूइडिटी की टेंडेंसी सॉलिड के केस में कम होती है, लिक्विड के केस में थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर पानी कहीं गिर जाता है तो वो पानी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर फ्लूइडिटी की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और गैस तो हमेशा ही फ्लो करती रहती है। जो एयर होती है वो कभी भी स्टेगनेंट फॉर्म में नहीं होती, एक जगह पर खड़ी नहीं होती है, वो हमेशा क्या करती है? मूव करती है। तो कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, यानी कैसी होती है? फ्लूइडिटी को शो करती है। और इसी से रिलेटेड टर्म है डिफ्यूजन। दोनों ही एक जैसी टर्म है, डिफ्यूजन हो, फ्लूइडिटी है, ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन भी क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करती है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीनिंग है वो तो अभी आपके लेवल का नहीं है, लेकिन डिफ्यूजन का मतलब अभी आप इतने ही लगा लो कि जो मूव करने की टेंडेंसी है वो किसकी ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है गैस की।
फिर कम होती है लिक्विड की, सबसे कम होती है सॉलिड की। अब जो मेन पूछी जाती है हर बार, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या मतलब हुआ इसका? कि जो मास है, वेट जितना ज़्यादा होगा, डेंसिटी उस कंपाउंड की उतनी ही ज़्यादा होगी। डेंसिटी एंड मास आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ये चीज़ इंक्रीज करेगी तो ये भी इंक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगी तो ये भी डिक्रीज करेगी। लेकिन जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, मीन्स वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मेनली तो आपके क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे कि अगर आपको मास का पता है, किसी भी चीज़ का मास पता है, तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे डेंसिटी को। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कई सारे क्वेश्चन ये इसी से पूछा जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के 3 चीज़ें आपको दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो हम इस बेस पर बता सकते हैं कि सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल बहुत नज़दीक है तो वो काफ़ी हैवी होगा। देखो, हमने कहा सॉलिड कैसा होता है? जिसके पार्टिकल बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ठीक है। हमने ये एरिया ले लिया, एक एरिया ले लिया। कौन सा ले लिया? ये एरिया ले लिया जो स्क्वायर के अंदर है। यही हम लिक्विड के अंदर ले लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा क्या है? गैप है। अब ध्यान से देखना, इसी एरिया के अंदर सॉलिड के तो 4 पार्टिकल आ गए और लिक्विड के ढंग से 3 पार्टिकल भी नहीं आए हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स तो और दूर हैं। इस एरिया के अंदर हो सकता है सिर्फ एक ही पार्टिकल आए या एक भी ना आए, तो एक छोटी सी जगह है, ठीक है। या आप ये समझो कि आपने अपने सिर पर एक बुक को उठा रखा है, सिर तो एक ही है, ठीक है। कोई भी बंदा है अपने सिर के ऊपर या तो एक बुक को उठा रखा है, उसी ने एक बार 2 बुक को उठा लिया, उसी ने एक बार 3 बुक को उठा लिया, ठीक है। मतलब एरिया एक ही है, उसने क्या कर रखा? पार्टिकल्स के नंबर को इंक्रीज कर लिया, तो मास तो बढ़ेगा ना। जब जगह हमने फिक्स कर दी, वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, जगह फिक्स कर दी, तो उसमें अगर पार्टिकल का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो भाई भारी तो होगा ना, वो भारी होगा तो मास इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज कर रही है? डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। मीन्स सॉलिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। और लिक्विड की डेंसिटी किससे ज़्यादा होती है? गैस से ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन है एक कि जैसे आइस होता है, आइस है, वुड है, ये कैसे हैं? सॉलिड है। आइस और वुड कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। और वाटर कैसा होता है? लिक्विड। वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। ये कैसे हैं? सॉलिड। अब इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? जो हमने मास से रिलेशन बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो सॉलिड है वो भारी होता है लिक्विड से, तो जो आइस है, वुड है, वो पानी के अंदर डूब जानी चाहिए। लेकिन हम सबको पता है आइस एंड वुड ऑलवेज फ्लोट ऑन द वाटर, हमेशा तैरते हैं इसके ऊपर। अब इसका रीज़न क्या रहा? तो एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस आया होगा। जैसे ही वाटर को हम फ्रीज करते हैं, वाटर को जैसे ही हमने फ्रीज किया, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, देखो मास जितना था उतना था, हम अभी इतने की बात कर रहे थे, अब उसने क्या कर दिया? वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ा दिया, और वॉल्यूम तो क्या कर रहा है उसके? वॉल्यूम क्या कर रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। दूसरी बात, जो आइस होते हैं उसके अंदर कुछ स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एयर फिल हो जाती है। ऐसे ही वुड जो होता है, वुड के अंदर एयर सैक होते हैं, एयर वहाँ पर फिल हो जाती है, तो गैस वहाँ पर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम तो उतना ही रहा लेकिन जो क्वांटिटी है वो एक तरीके से कम हो गई। तो यहाँ पर एक तो वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से, या हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, उसमें एयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। दैट्स वाई आइस एंड वुड्स फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज होती है कि जो
सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, ये भी पता होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें। हम क्या बोलते हैं सॉलिड को, कि सॉलिड जो होता है उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और उसकी शेप भी फिक्स होती है। ठीक है, ये चोक सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम भी कैसा है, फिक्स्ड है, इसको कहीं भी रखो इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा, और इसकी जो शेप है अभी जैसी है, जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, जहाँ भी इसको रखूँगी कहीं भी रख लूँ, इसका जो शेप है और वॉल्यूम है कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। आफ्टर दैट जो लिक्विड है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं रहती। वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन जो इसकी शेप है वो फिक्स नहीं रहती। और गैस जो होते हैं उस केस में क्या होता है, ना तो इसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है और ना ही इसके अंदर शेप फिक्स रहती है, ना वॉल्यूम फिक्स रहता है और ना ही इसके अंदर शेप फिक्स रहती है। अब देखो जिसको नहीं समझ आया, लिक्विड का केस अगर हम ले, लिक्विड को अगर जैसे हमने 2 ग्लास वाटर ले ली, ठीक है, 2 ग्लास इसलिए कहा क्योंकि 1 ग्लास जो अगर हम बड़े कंटेनर में लेते हैं तो वहाँ पर पता नहीं चलेगा वाटर है या नहीं। 2 ग्लास वाटर हमने ले लिया, उसको एक बार हमने ग्लास में रखा तो उसकी शेप कैसी है, ग्लास की, क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, ग्लास में जितना पानी आता है उतनी ही क्वांटिटी रहेगी, उसकी शेप कैसी है, ग्लास की। अब हमने उसको बाउल के अंदर डाल दिया तो उसकी शेप कैसी हो गई, बाउल की। अब वो पानी तो ग्लास ही है, जितना ग्लास में पानी आना चाहिए था, जब तक हम ह्यूमन एरर नहीं करते हैं, जब तक इधर उधर गिरा नहीं देते हैं या उसके अंदर थोड़ा बहुत रख नहीं लेते हैं दूसरे को ये फेल कराने के लिए कि तूने ये बात ठीक कही, ठीक है। तो एक तो ये कि जग के अंदर डालेंगे तो उसकी शेप जग जैसी हो जाएगी, किसी और पैन के अंदर डाल देंगे तो पैन जैसी शेप हो जाएगी। मीन्स जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहा, जितना था वो उतनी ही क्वांटिटी है, लेकिन उसकी शेप जिस कंटेनर में हम उसको डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। सॉलिड इवन की कंटेनर का खुद ही काम करता है, इसको तो जैसे रखने के लिए किसी ना किसी कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल को स्टोर करना है, वाटर को स्टोर करना है, मिल्क को स्टोर करना है, तो इनको स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सॉलिड तो जो कंटेनर होता है वो अपने आप में सॉलिड ही तो होता है। फिर जो गैस होती है उसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही कैसे होते हैं, अनफिक्स्ड होते हैं। किसी भी गैस को आप कहीं भी रखो, एक आपने बैलून के अंदर रख दिया, अब उसकी शेप भी अलग अलग तरीके से चेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर हो गए, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया। जब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो वो इधर उधर भाग करके अपनी शेप को, अपने वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आता है स्पंज का। जो स्पंज होता है आप उसको बहुत अच्छे से ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम बात करें कि स्क्रबर जो होता है, स्क्रबर बर्तन धोने के लिए जो जूना होता है, स्क्रबर जो होता है वो भी कैसा होता है, सॉलिड होता है, लेकिन उसको भी हम बहुत अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में उसको ले आ सकते हैं, लेकिन वो है तो एग्जाम्पल सॉलिड का। फिर ऐसा कैसे हुआ, अगेन वही चीज़ कि उसके अंदर भी छोटे छोटे पोर होते हैं जिनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है, और वो जो एयर होती है, पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो क्या कर सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है, यानी आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। क्लियर हुआ, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें वो हमने डिस्कस। अच्छा, एक और टर्म है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोस्ट वन। काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी रिलेटेड टू मोशन। जो घूमने फिरने के लिए, भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कैसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब सॉलिड नहीं घूम रहा है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, और गैस पार्टिकल बहुत फास्टली घूम रहे हैं तो इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन आता है कि आप बाहर हो, एकदम से घर में आते हो और आपको बहुत अच्छी खुशबू आती है और आप बोलते हो कि मम्मा खाने में ये बना है, तो वो आपको कैसे पता चल जाता, बिना देखे, बिना आपने सब्जी काटते हुए देखा, ना आपने उसको सब्जी तड़का लगाते हुए देखा, ना सब्जी को बने हुए देखा, फिर भी आप बोल देते हो कि हाँ ये सब्जी बनी हुई है। तो कैसे पता चलता है कि जो वो गैस के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे, अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। क्वेश्चन ये भी है कि वो खाना गर्म होना चाहिए, ठंडे खाने में इतनी दूर तक स्मेल नहीं आती है लेकिन जब आप खाने के नज़दीक पहुंच जाते हो। लेकिन अगर खाना आपने टेम्परेचर दे रखा है, हॉट फूड है, तो उस टाइम पर आपको काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं, तो उसमें उनकी मोशन बढ़ने की वजह से वो काफ़ी किलोमीटर्स तक दौड़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटे भाई बहन होते हैं,
उनमें झगड़ा होता है, पढ़ना नहीं चाहते, खेल रहे हैं, फिर झगड़ा हो जाता है। बिठाया था पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ नहीं रहे, खेल रहे थे, फिर झगड़ा हो जाता है, रोने लग जाते हैं। पेरेंट्स को अचानक से याद आता है उनकी आवाज़ सुन करके कि अच्छा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो मम्मी या पापा जाते हैं और एक को कान के नीचे ज़ोर से लगाते हैं। उसको क्या मिला? टेम्परेचर। क्या मिला? टेम्परेचर मिला। अब दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इतनी फास्ट हो गई, मोटिवेट हो गया, बिना मारे उसको फटाफट से बुक लेकर के बैठ गया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो वो कैसी काइनेटिक एनर्जी, वो कुछ फास्ट ही रन करती है। मीन्स कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन फॉर द पार्टिकल्स इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, ठीक है, इसको यहीं तक स्टॉप कर लेते हैं, अदरवाइज लेक्चर लंबा हो जाता है, फिर बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, क्या ये इंटरकन्वर्टिबल हैं? हमने कहा तो मैटर की 3 स्टेट जो जनरली हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? ठीक है, आपको पता तो है कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइस है जैसे, उसकी स्टीम बनाई जा सकती है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, पानी बना देंगे उसका, फिर उसको और गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? जहाँ वो टेम्परेचर और प्रेशर क्वेश्चन में लिखा देख लेते हैं। पता तो उनको होना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाए कि जब हम गर्म कर रहे हैं तभी तो उसमें कन्वर्ट हो रहा है किसी चीज़ में। तो जहाँ वो ये देख लेते हैं ना, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, प्रेशर हमने घटा दिया, या टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, प्रेशर भी हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा? टेम्परेचर को घटा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आपके नहीं रहेंगे। आई एम श्योर कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपके सारे जो डाउट हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, सारे के सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड रिवाइज दिस लेक्चर ऑल्सो।